जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे अफिलेटेड सभी कॉलेज में कल यानी 23 मई को आपका एग्जाम होने वाला है बीए फोर्थ सेमेस्टर में हिंदी का, जिसका पेपर का नाम है हिंदी अनुवाद द्वितीय। बाकी जो विश्वविद्यालय हैं जैसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय, लखनऊ यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और उससे जो अफिलेटेड कॉलेज हैं सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। आपका पेपर का नाम हिंदी अनुवाद होना चाहिए, ठीक है। देखें, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में हिंदी के 2 पेपर होते हैं, इसलिए हिंदी अनुवाद फर्स्ट और हिंदी अनुवाद सेकेंड 2 पेपर होते हैं, ठीक है। एचएनडी 203 और एचएनडी 204 2 पेपर होते हैं। तो ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, बशर्ते आपके पेपर का नाम हिंदी अनुवाद होना चाहिए, ठीक है। इस क्लास में आपको पिछले 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर एक साथ मिलेगा, 2023 का और 2024 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। चलिए 2023 का क्वेश्चन पेपर सबसे पहले हम लोग अटेंड करेंगे, फिर 2024 का क्वेश्चन पेपर हम लोग अटेंड करेंगे, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पहले 2023 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, फिर 2024 का, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर कोड एचएनडी 204 है। बाकी उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं आप लोग अपना पेपर कोड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है, संस्कृति का अंग है। संस्कृति का अंग क्या होता है? संस्कृति का अंग होता है रीति रिवाज, धर्म और जाति, हमारी वेशभूषा, हमारा खान पान, ठीक है। हमारा जो रिश्ता है, हमारा जो नाता है, ये सभी क्या है? ये सभी संस्कृति के अंग हैं, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा, अनुवाद होता है, ट्रांसलेशन होता है किसका? लक्ष्य भाषा का या फिर स्रोत भाषा का? बताइए आप सभी लोग। देखिए, अनुवाद हमेशा स्रोत भाषा का होता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है, अनुवाद होता है स्रोत भाषा का, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, विश्व संस्कृति के आंतरिक संवाद का हिस्सा है। विश्व संस्कृति के संवाद का आंतरिक हिस्सा क्या है? अनुवाद है, ठीक है। विश्व संस्कृति के आंतरिक संवाद का हिस्सा क्या है? अनुवाद होता है, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसमें? देखिए, अनुवाद की जो ट्रांसलेशन है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका सामाजिक विकास में होती है, सांस्कृतिक के विकास में भी ट्रांसलेशन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और ज्ञान के विकास में भी, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको चाइनीज़ भाषा में लिखा है तो गूगल ट्रांसलेट की मदद से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ज्ञान के विकास में भी अनुवाद का यानी ट्रांसलेशन का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, उपरोक्त सभी आपके राइट हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर पूछा गया है, अनुवाद की प्रक्रिया में न्यूनतम भाषाएं शामिल होती हैं। तो अनुवाद की प्रक्रिया में न्यूनतम भाषाएं पूछ रहा है, अनुवाद की प्रक्रिया में न्यूनतम 2 भाषाएं सम्मिलित होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, अनुवाद को अनुवादक यानी जो ट्रांसलेटर है, ठीक है, उसको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जो भाषा को परिवर्तित कर रहा है उसको किस भाषा का जानकारी होनी चाहिए? तो स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, ये दोनों की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए जो ट्रांसलेटर है, जो अनुवाद कर रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, बहुभाषिक समाज का उपयुक्त उदाहरण है। बहुभाषिक समाज का, जर्मनी, फ्रांस, चीन या भारत? तो भारत हमारा बहुभाषिक समाज है, कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिक समाज की सहज आवश्यकता होती है। बहुभाषिक समाज की सहज आवश्यकता क्या होती है? मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा या फिर संपर्क भाषा? तो देखें, बहुभाषिक समाज की सहज आवश्यकता संपर्क भाषा होती है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुभाषिक समाज में अनुवाद के क्षेत्र हैं, दैनिक जीवन व्यवहार में क्षेत्र हैं, विज्ञापन, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में बहुभाषिक समाज के अनुवाद के क्षेत्र हैं, सांस्कृतिक कार्यकलाप में भी बहुभाषिक समाज में अनुवाद के क्षेत्र हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा जा रहा है आपसे कि अनुवाद समाज, संस्कृति व भाषा को समृद्ध करता है और उदार बनाता है, ठीक है। दोनों आपके राइट हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है, बी और सी दोनों करेक्ट हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है,
रेनेसां यानी नवजागरण की चेतना के प्रसार में किसकी भूमिका नहीं है। यहाँ देखिए टाइपिंग में गलती हो गई होगी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि जो नवजागरण है वो अनुवाद की, साहित्य की और ज्ञान विज्ञान, ये सभी चेतना के प्रसार में इन तीनों की भूमिका होती है। ठीक है, हो सकता है टाइपिंग में गलती हो गई हो, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर टाइपिंग में गलती हुई है तो, नहीं तो ये क्वेश्चन में एरर है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना याद रखिएगा, यहाँ अगर नहीं पूछा होता तो डी ऑप्शन आपका राइट होता। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है अनुवाद जोड़ता है। अनुवाद किसको जोड़ता है, तो अनुवाद बहुभाषिक समाज को जोड़ता है, भिन्न संस्कृतियों को जोड़ता है और भिन्न भाषाओं को भी जोड़ता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अनुवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यक्त किया जाता है। तो अनुवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक भाषा से दूसरी भाषा में जो व्यक्त किया जाता है वो स्रोत भाषा के विचार को व्यक्त किया जाता है, स्रोत भाषा के भाव व बिंबों को और स्रोत भाषा के अर्थ छवियों को भी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सभी को व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, बहुत बच्चे हमसे डाउट पूछते हैं, आप भी हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सअप कर सकते हैं। एग्ज़ाम के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा, ताकि आपसे जो जूनियर बच्चे हैं उनको भी आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो प्रोवाइड हो सके। जब आप 5th सेमेस्टर में जाएंगे तो आप हमसे क्वेश्चन पेपर मांगेंगे। 5th सेमेस्टर के लिए भी मैंने आपके लिए क्वेश्चन पेपर रखा है, तो ध्यान रखेंगे। देखें, आपके जो सीनियर हैं वो हमारे पास क्वेश्चन पेपर भेजते हैं तो आपको प्रोवाइड होता है। इसी तरह से आपकी जिम्मेदारी है, आप लोग भी क्वेश्चन पेपर भेजेंगे, तभी आपसे जो छोटे बच्चे हैं, जो आपसे जूनियर बच्चे हैं, उनको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड हो पाएगा। ठीक है, देखें ये फ्री वाला सिस्टम है, एक तरीके से एक दूसरे की मदद करते ही आगे बढ़ा जाता है। तो आप लोगों का मदद हो रहा है 4th सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में भी आपके लिए मैं प्रोवाइड करा दूंगा 2024 और 2025 वाला क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। प्लीज़ देखिए, आप लोग क्वेश्चन पेपर सेंड नहीं करते हैं कहने के बावजूद, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ क्वेश्चन पेपर जो नंबर मैंने अभी दिया है आपको, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, ताकि देखिए सभी बच्चों को फ्री में पढ़ाया जा सके, किसी भी बच्चे का एक भी पैसा कहीं वेस्ट ना हो। ठीक है, चले मेरा यही उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पुनरीक्षण हेतु उपयुक्त माना जाता है। पुनरीक्षण हेतु उपयुक्त माना जाता है बाबू, अनुवाद व पुनरीक्षक एक ही व्यक्ति न हो। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखें अगर आप इसे गूगल पर सर्च करेंगे तो यहाँ आपके डी ऑप्शन करेक्ट होंगे, उपयुक्त तीनों उपयुक्त हैं, ऐसा नहीं है। देखें, अनुवाद व पुनरीक्षक एक दूसरे के पूरक नहीं होने चाहिए। ठीक है, दोनों एक सी सृजनात्मक प्रतिभा व मानसिक क्षमता के व्यक्ति न हो। ठीक है, ये पुनरीक्षक हेतु उपयुक्त इन दोनों को नहीं माना जा सकता है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन को गूगल ठीक से पढ़ नहीं पाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद में अनुवादक और पुनरीक्षक का एक जैसा न होना ये क्या कहलाता है, ये बिल्कुल अपेक्षित है। ठीक है, सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद में जो अनुवादक हैं और जो पुनरीक्षक हैं इनका एक जैसा न होना अपेक्षित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पुनरीक्षण करते समय किए जाने वाले संशोधनों को बांटा गया है। तो पुनरीक्षण करते समय किए जाने वाले संशोधनों को कितनी भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है भाषाई संशोधन है और दूसरा संकल्पनात्मक संशोधन है। दोनों आपके करेक्ट हैं, यानी तीनों आपके सही हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, जो पुनरीक्षण हैं इनके लिए अपेक्षित गुण हैं, इनके लिए अपेक्षित गुण क्या होना चाहिए, सजग व सचेत होना चाहिए पुनरीक्षक को, अनुदित सामग्री के विषय का सम्यक ज्ञान होना चाहिए और बहुपठित व बहुज्ञ होना चाहिए इनको। ठीक है, उपयुक्त आपके तीनों करेक्ट हैं, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, पुनरीक्षक में तटस्थता और निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है, क्वेश्चन नंबर 18 का। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पुनरीक्षण और मूल्यांकन। तो जो पुनरीक्षण और मूल्यांकन है ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 19 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अनुवाद की जांच से संबंधित प्रक्रिया है। अनुवाद की जांच से संबंधित प्रक्रिया कौन है, तो पुनरीक्षण और मूल्यांकन ये दोनों अनुवाद की जांच से संबंधित प्रक्रिया हैं।
सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों आपके राइट है। चलिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, अनुदित पाठ की भाषा होनी चाहिए। अनुदित पाठ की जो भाषा होती है ये बिल्कुल सहज होना चाहिए, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, अनुदित पाठ की भाषा होनी चाहिए सहज, और अनुवाद जो होता है क्या पूछता है, अनुवाद, ठीक है। अनुवाद की भाषा होनी चाहिए, तो अनुवाद की भाषा प्रभावी होनी चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, अनुदित पाठ की भाषा हमेशा सहज होनी चाहिए, और जो अनुवाद होता है इसकी जो भाषा है हमेशा प्रभावी होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। प्रभावी और सहज भी होता है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर सही रूप में देखा जाए तो प्रभावी अनुवाद की जो भाषा है प्रभावी होनी चाहिए, ठीक है ना। ट्रांसलेट की भाषा, मात्राएं जो होती हैं वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अनुदित, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनुदित पाठ की भाषा होनी चाहिए सहज, अनुवाद की भाषा होनी चाहिए प्रभावी, ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवाद प्रक्रिया का एक अंग है। अनुवाद प्रक्रिया का एक अंग क्या है, पुनरीक्षण क्या है, अनुवाद प्रक्रिया का क्या है, एक अंग है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें अनुवाद की जांच के साथ साथ उसका परिष्कार, संशोधन व संपादन होता है, कहलाता है, वह पुनरीक्षण कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अनुवाद मूल्यांकन की मुख्य पद्धतियां हैं। अनुवाद मूल्यांकन की मुख्य पद्धतियां क्या होती हैं, पुनर्नुवाद आधारित मूल्यांकन और अनुक्रिया आधारित मूल्यांकन, ये दोनों आपकी राइट हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अनुवाद मूल्यांकन के आधार हैं। अनुवाद मूल्यांकन का आधार होता है क्लोज परीक्षण, बोधन परीक्षण और सस्वर पठन व उत्तम अनुवाद से तुलना, ये सभी आपके करेक्ट हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 25 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है आपसे, अनुवाद समीक्षा के प्रकार हैं। अनुवाद समीक्षा के कितने प्रकार हैं, तो दो प्रकार होते हैं अनुवाद समीक्षा के। एक होता है साहित्यिक पाठ के अनुवाद की समीक्षा, और दूसरा होता है साहित्येतर पाठ के अनुवाद की समीक्षा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, तीनों आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अपनी प्रकृति और स्वरूप के आधार पर एक स्वतंत्र विधा के रूप में देखा जा रहा है। किसको देखा जा रहा है, अनुवाद परीक्षण को देखा जा रहा है, अनुवाद मूल्यांकन को और अनुवाद समीक्षा को भी देखा जा रहा है। डी ऑप्शन आपका राइट है, आपके तीनों करेक्ट हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अनुवाद प्रक्रिया के बाद शुरू होता है। अनुवाद प्रक्रिया के बाद क्या शुरू होता है, अनुवाद प्रक्रिया के बाद अनुवाद की समीक्षा और अनुवाद का मूल्यांकन करना जरूरी होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, दोनों आपके करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है, अनुवाद समीक्षा के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द है। इसे इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो चारों ऑप्शन आपके सही दिखाएगा, लेकिन इसमें देखें जो इवैल्यूएशन है और जो क्वालिटी असेसमेंट है, ये दोनों आपके स्टूडेंट की जो परीक्षण होता है उसको चेक करने से संबंधित है। लेकिन जो इसमें क्रिटिसिज्म और रिव्यू है, ये अनुवाद की समीक्षा के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द होता है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 29 का। देखिए कभी कभी गूगल, मैंने कहा ना, कभी क्या होता है गूगल अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ नहीं पाता है, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बुक को और थ्योरी को अच्छे से पढ़ा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुवाद की सफलता या विफलता की जांच करता है। अनुवाद की सफलता या फिर विफलता की जांच पुनरीक्षक करता है, आपका समीक्षक भी करता है, और जो मूल्यांकन करता होता है यह भी अनुवाद की सफलता या फिर विफलता की जांच करता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, सभी आपके करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यिक अनुवाद के रूप होते हैं। साहित्यिक अनुवाद के रूप दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है पद्यानुवाद और दूसरा होता है गद्यानुवाद, ठीक है। डी विकल्प आपका करेक्ट है, तीनों आपके करेक्ट हैं। साहित्यिक जो अनुवाद होता है इसके दो रूप होते हैं बाबू, एक होता है पद्यानुवाद, एक गद्यानुवाद, ठीक है। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें पद्यानुवाद के अंतर्गत कौन सी विधा आती है, बताइए, महाकाव्य, खंड काव्य या फिर मुक्तक काव्य। तो पद्यानुवाद के अंतर्गत काव्य की जितनी भी विधाएं हैं सभी आपकी पद्यानुवाद के अंतर्गत आती हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलें
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, अनुवाद की सृजनात्मकता और रचनाशीलता की महत्वपूर्ण कसौटी है, किसका कसौटी है, साहित्यिक अनुवाद की कसौटी है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है रेत समाधि के रचनाकार का नाम है। रेत समाधि किसने लिखा है, रेत समाधि गीतांजलि श्री ने लिखा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, रेत समाधि की विधा है। रेत समाधि किस विधा में लिखा गया है, रेत समाधि उपन्यास विधा में लिखा गया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड करने वाली प्रसिद्ध अनुवादक हैं, कौन है, डेजी रॉकवेल हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा जा रहा है आपसे रेत समाधि को पुरस्कृत किया गया है। रेत समाधि को बुकर प्राइज से पुरस्कृत किया गया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 37 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, नोबेल प्राइज से सम्मानित कृति है। अच्छा, ये तीनों आपकी कृति है और पूछ रहा है किसको नोबेल प्राइज मिला है, तो गीतांजलि को नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 38 का। गीतांजलि को किसने लिखा है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे क्या पूछ रहा है, देखें, अंग्रेजी कवि ड्राइडन ने साहित्यिक अनुवाद के भेद बताए हैं। मेटाफेज भेद बताए हैं, पैराफ्रेज भेद बताए हैं, मिटेशन, ये तीनों भेद आपके ड्राइडन ने बताए हैं। तीनों आपके करेक्ट हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 40 नंबर क्या पूछ रहा है, सृजनशील लेखक और साहित्य के अनुवादक में अंतर है नहीं है, अंतर है भी और नहीं भी, बताइए। बिल्कुल, देखें, जो सृजनशील लेखक होते हैं और जो साहित्य के अनुवादक होते हैं, जो साहित्य के ट्रांसलेट करते हैं साहित्य को, इनके बीच में अंतर होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। और देखिए यहाँ पर जब डॉट 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 आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि यहाँ आपका पेपर खत्म हो गया है। 2023 वाला पेपर खत्म, 2024 वाला स्टार्ट हो जाएगा। 2023 में आपके 40 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2024 में 50 और 2025 में भी आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बात भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चले अब यहाँ से आप लोग देखेंगे 2023-24 यानी 2024 वाला क्वेश्चन पेपर। ठीक है, बाकी जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उत्तर प्रदेश में, ये मत सोचिएगा आप लोग कि डीडीयू में 2 पेपर होते हैं तो मेरे क्यों नहीं होते हैं, आप में एक ही पेपर होता है। लेकिन आप लोगों का हो सकता है 75 क्वेश्चन या फिर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हों। ठीक है, पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो विश्वविद्यालय है उसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह से पूछे जाते हैं। डीडीयू में आपके टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 पेपर होते हैं 50-50 करके। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पहला आपका पूछा गया है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो खड़ी बोली है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, उर्दू भाषा का संबंध किस लिपि से है। उर्दू भाषा का संबंध फारसी लिपि से होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना हुई थी 1910 में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, देवनागरी लिपि का संबंध किस भाषा से है। देवनागरी लिपि का संबंध किससे होता है, हिंदी भाषा से। ठीक है, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विनय पत्रिका की भाषा है। विनय पत्रिका लिखा किसने है, कमेंट के माध्यम से जल्दी से बता दीजिए आप लोग। ठीक है, विनय पत्रिका की जो भाषा है ब्रज भाषा है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अनुवाद होता है, स्रोत भाषा का अनुवाद होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो लक्ष्य भाषा बताएगा, ध्यान रखेंगे इन सभी चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले अंग्रेजी हिंदी बैंकिंग शब्दावली का प्रकाशन किस वर्ष किया गया। HND 203 में ये क्वेश्चन पूछा था, उसमें मैंने 1960 आंसर बताया था। और मैंने आपसे कहा था, देखिए इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, ये क्वेश्चन मुझे मिला नहीं है किताब में, इंटरनेट के माध्यम से मैंने खोजा, 1960 मुझे मिल रहा था
बाकी देखिए 1960 आपका कहीं भी नहीं दिया है, लेकिन जो एचएनडी 203 में, ठीक है, एचएनडी 203 में जो आपके ऑप्शन थे उसमें 1980 था और इसमें भी 1980 है। बाकी सारे ऑप्शन आपके चेंज हुए हैं, तो ध्यान रखेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर 100% ए ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी आपका 1900 दिया था और इसमें भी आपका 1980 है, 1960 आपका दिया हुआ नहीं है। तो 1900 जो 60 वाला है एचएनडी 203 वाले में, ये आपका इनकरेक्ट है मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी क्या होता है देखिए, कभी कभी क्या होता है किताबों में जब आंसर नहीं मिल पाते हैं तो इसी तरह से दिक्कतें आती हैं। चलें, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछा जाए। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। 1980 उसमें भी है और एचएनडी 203 में और एचएनडी 204 में भी है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विचारों और अभिव्यक्ति का माध्यम है। विचारों और अभिव्यक्ति का जो माध्यम होता है वो भाषा होती है, ठीक है। विचारों और अभिव्यक्ति का माध्यम क्या होता है, भाषा होगी, लैंग्वेज होगी। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीक्षा के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द है और उसमें 2023 वाले में आपसे क्या पूछा गया था, अनुवाद समीक्षा के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द है। यहाँ केवल समीक्षा पूछा हुआ है, तो देखिए रिव्यू और क्रिटिसिज्म ये समीक्षा के लिए या फिर अनुवाद समीक्षा के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी कार्य को फिर से जांचना क्या कहलाता है। किसी कार्य को, कोई काम आप कर रहे हो उसको फिर से आप जांचेंगे तो उसको क्या कहेगा, बताइए। बिल्कुल पुनरीक्षण कहलाता है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नायडा द्वारा प्रतिस्थापित अनुवाद की प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है। विश्लेषण, अंतरण या फिर पुनर्गठन। नायडा द्वारा प्रतिपादित अनुवाद की प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है, तो विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन ये सभी है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अनुदित पाठ के संदर्भ में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। अनुदित पाठ के संदर्भ में देखें, अनुवादक की, पुनरीक्षक की और मूल्यांकनकर्ता की, इन सभी की जो महत्वपूर्ण भूमिका है इन सभी की होती है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अनुवादक, पुनरीक्षक और मूल्यांकनकर्ता, इन तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है अनुदित पाठ में, ठीक है ना। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, पुनरीक्षण का अर्थ है, पुनरीक्षण का अर्थ होता है पुनः देखना। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किसी एक भाषा में अभिव्यक्त भावों, विचारों एवं अनुभूतियों का दूसरी भाषा में सन्निकट अभिव्यक्ति के रूप में सजीव प्रस्तुतिकरण है। क्या है, अनुवाद है, ट्रांसलेट होता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ आपसे पूछा गया है, अनुवाद जो समीक्षा होती है, अनुवाद समीक्षा का अर्थ है मूल भाषा पाठ की तुलना में अनुदित पाठ के मूल दोषों का विवेचन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। यहाँ खाली स्थान में आप लोगों को भरना था। अनुदित समीक्षा का अर्थ है मूल भाषा पाठ की तुलना में अनुदित पाठ के गुण दोषों का विवेचन। क्लियर हो गया। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुवाद को अच्छी जानकारी होनी चाहिए, अनुवादक को, जो ट्रांसलेटर है, जो ट्रांसलेट कर रहा है, इसको किस भाषा का ज्ञान होना चाहिए, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का इसको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सॉरी फॉर दिस, अनुवाद, ठीक है। अनुवादक है, ट्रांसलेटर है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, किसी एक भाषा में कही गई बात को अन्य दूसरी भाषा द्वारा सहज संप्रेषणीय अभिव्यक्ति में रूपांतरित करना है। क्या है, तो यह आपका द्विभाषिक क्रिया होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अनुवाद चिंतकों में निम्न में से महत्वपूर्ण माने गए हैं। अनुवाद चिंतक में कौन महत्वपूर्ण माने गए हैं, नायडा माने गए हैं सबसे महत्वपूर्ण, न्यूमार्क और बाथगेट, ये तीनों आपके अनुवाद चिंतकों में महत्वपूर्ण माने गए हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवाद शास्त्री नायडा ने अनुवाद मूल्यांकन के कितने आधार बताए हैं। तो इन्होंने 3 आधार बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं, पहला बताया इन्होंने संदेश का सहज संप्रेषण, ठीक है। दूसरा बताया था कथ्य का बोधन और तीसरा है अनुक्रिया की समतुल्यता, ठीक है। 3 बताए हैं, तीनों आपके करेक्ट हैं। इसमें डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है आपसे, पुनरीक्षण की प्रक्रिया संपन्न कराने वाला व्यक्ति कहलाता है। पुनरीक्षण की प्रक्रिया संपन्न कराने वाले व्यक्ति को पुनरीक्षक कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है।
क्या कहलाता है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम में गलत ना हो। ठीक है, पुनरीक्षण की प्रक्रिया संपन्न कराने वाला व्यक्ति पुनरीक्षक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मुगल दरबार के वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए थे? मुगल दरबार के वृत्तांत फारसी भाषा में लिखे गए थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 22 है, 19वीं सदी के मध्य शकुंतला नाटक का अनुवाद किसने किया? शकुंतला नाटक का जो अनुवाद है राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। ठीक है, जो शकुंतला नाटक है इसके बारे में जान लीजिए। शकुंतला नाटक कालिदास ने लिखा था, अभिज्ञान शाकुंतलम, इसी का हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक का अनुवाद कब किया था? 1861 में। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा शकुंतला नाटक का प्रकाशन किस नाम से हुआ और कब हुआ था? 1863 में शकुंतला नाटक के नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, दोनों क्लियर हो गया, कई क्वेश्चन बन गए यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे क्या पूछा गया है, बहुभाषिक समाज में अनुवाद का क्षेत्र है। बहुभाषिक समाज में अनुवाद का जो क्षेत्र होता है वो दैनिक जीवन व्यवहार होता है, विज्ञापन, शिक्षा, पर्यटन, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा है। तो 343 के अनुसार जो संघ की भाषा है भारतीय संविधान की वो हिंदी है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संस्कृति का अंग है। रीति रिवाज, धर्म, जाति, रिश्ते नाते, वेशभूषा, खान पान, ये सभी क्या हैं आपके संस्कृति के अंग हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की प्रकृति होती है। दोस्तों भाषा की प्रकृति गतिशील होती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। अनुवाद के संदर्भ में उक्त परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा देवेंद्र नाथ शर्मा ने दिया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अनुवाद विज्ञान नामक पुस्तक के लेखक हैं। अनुवाद विज्ञान नामक पुस्तक के लेखक भोलानाथ तिवारी हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 28 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवाद की सृजनशीलता और रचनाशीलता की महत्वपूर्ण कसौटी है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। साहित्यिक अनुवाद है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है, अनुवाद की सफलता निर्भर है। अनुवाद की सफलता किस पर निर्भर होती है? भाषा ज्ञान पर निर्भर होती है। ठीक है, व्याकरण ज्ञान पर निर्भर होती है और साहित्य पर भी निर्भर होती है अनुवाद की सफलता। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनरीक्षण और मूल्यांकन। तो पुनरीक्षण और मूल्यांकन दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवाद के मशीनकृत साधन नहीं है। मशीनकृत साधन कंप्यूटर आपके ट्रांसलेट का साधन है, टाइपराइटर भी, डाटा लिंक भी है। व्याकरण की पुस्तकें ये मशीनी कृत साधन नहीं है, अनुवाद के ट्रांसलेट का साधन नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, मशीनी ट्रांसलेट का साधन नहीं है पुस्तक। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अनुवाद के भौतिक साधन नहीं है। अनुवाद के भौतिक साधन कौन से नहीं है? देखिए अनुवाद के भौतिक साधन होते हैं शब्दकोश, व्याकरण की पुस्तकें और संदर्भ पुस्तकें। ठीक है, टेलीफोन आपका भौतिक साधन नहीं है बाबू, ट्रांसलेट का, अनुवाद का। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, देखें, साहित्य लेखन एक सृजनात्मक क्रिया है। सृजनात्मकता के मुख्य आधार तत्व हैं। कौन से तत्व हैं? तो अनुभूति, भाव और कल्पना, ये तीनों हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है 34 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अनुवाद समीक्षा कितने प्रकार की होती है? ट्रांसलेट की जो समीक्षा है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अनुवादक को होना चाहिए, जो ट्रांसलेट करता है उसको होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? पक्षपाती या तटस्थ होना चाहिए, बताइए। तो इनमें से तटस्थ होना चाहिए उसको। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 36 का। ठीक है, क्लियर हो गया, पक्षपाती नहीं होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है,
अनुवादक यानी जो ट्रांसलेटर है की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ट्रांसलेटर की महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है? सामाजिक विकास में, धार्मिक विकास में और राजनैतिक विकास में भी अनुवादक यानी जो ट्रांसलेटर है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया है, बहुभाषिक समाज से तात्पर्य है। बहुभाषिक समाज कई बार आ चुका, आपको पता है क्या है बहुभाषिक समाज? मल्टी लैंग्वेजल सोसाइटी क्या होता है? एक ऐसा समाज जहां एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, बहुभाषिक समाज होता है। ठीक है, यह समाज विभिन्न भाषाएं पृष्ठभूमि लोगों को एक साथ रहने और संवाद यानी बातचीत करने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? बहुभाषिक समाज से तात्पर्य है वह समाज जिसमें लोगों को एक से अधिक भाषाएं आती हों या फिर एक से अधिक भाषाएं बोलते हों। ठीक है, ये भी करेक्ट है आपका। दूसरा क्या है? वह समाज जहां लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं। बिल्कुल, एक से ज़्यादा भाषाएं जहां बोलते हैं लोग, वो मल्टी लैंग्वेजल सोसाइटी होता है, बहुभाषिक समाज होता है। ठीक है, दोनों आपके करेक्ट हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या पूछा जा रहा है आपसे? सर विलियम जोन्स द्वारा रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? ठीक, क्या पूछा है? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने कब की थी? विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना देखें 1784 में की थी। ठीक है, 1784 में आपके ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इस क्वेश्चन में भी एरर है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी सही आंसर मानती है तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट होगा, क्योंकि देखें 1795 1784 से ज़्यादा है, 1880 भी और 1850 भी। कम क्या है? 1775। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, अगर मानती है तो। नहीं मानती है तो आपको नंबर मिल जाएगा इसका। कुछ भी कहने की ज़रूरत इसमें नहीं होती, या फिर इसको गलत मान लिया जाता है, या तो नंबर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही चीज़ होता है। बाकी अभी फर्स्ट ऑप्शन भी इसमें करेक्ट हो सकता है, लेकिन जो मैंने बताया है 1784 आपको याद रखना है। अगर पूछा जाएगा, हो सकता है इस बार अगर पूछ ले तो 1784 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की भाषिक विशेषता है। भारत की भाषिक विशेषता क्या है? द्विभाषी, एक भाषी या बहुभाषी? बहुभाषी है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा है। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत है भारत की। बी ऑप्शन आपका राइट है 41 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? देखें, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। जब आप 5th सेमेस्टर में जाएंगे ना, तो इसी के इर्द गिर्द आपकी जो क्वेश्चन होते हैं वो घूमते हैं। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ठीक है, मगधी, बघेली, इसी के अंतर्गत आपके सारे क्वेश्चन घूमेंगे 5th सेमेस्टर में। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। पूछ क्या रहा है आपसे? पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। देखिए, पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों बोलियां आपकी पूर्वी हिंदी की हैं। खड़ी बोली कौन सी है? ये पश्चिमी हिंदी है। ठीक है, ये क्या है आपकी? ये आपकी पश्चिमी हिंदी है। ठीक है, याद रखिए, खड़ी बोली क्या है? पश्चिमी हिंदी। बाकी पूर्वी हिंदी की बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, बिहारी हिंदी, ये 5th सेमेस्टर में जब आप जाएंगे, अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो आप 5th सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर देंगे, चिंता मत कीजिए, मैं हूँ। ठीक है, चलिए अनुवादक यानी जो ट्रांसलेटर है समाज में अपना योगदान देता है। जो ट्रांसलेटर होता है ये समाज में अपना योगदान कैसे देता है? बहुभाषा को बढ़ावा दे करके, बहुसंस्कृति को बढ़ावा दे करके और विविध ज्ञान को बढ़ावा दे करके भी जो ट्रांसलेटर होता है, जो किसी भी जो भाषा है उसको ट्रांसलेट करता है, या फिर कोई भी चीज़ लिखा हो उसको ट्रांसलेट करता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। देखिए, मेरा यही कोशिश रहता है कि मैं आपको जितना लोकल लैंग्वेज में समझाऊँ उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। ठीक है, जितना आप लोकल लैंग्वेज में समझेंगे आपको लॉन्ग टर्म तक और आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनरीक्षक में होना चाहिए। पुनरीक्षक में क्या होना चाहिए? तो पुनरीक्षक में तटस्थता होनी चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए और उनके पास सब्जेक्ट का ज्ञान भी होना चाहिए, विषय का। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कविता का अनुवाद करने वाले अनुवादक को बोध होना चाहिए। कविता का अनुवाद यानी जो ट्रांसलेट है, उस ट्रांसलेट करने वाले ट्रांसलेटर को क्या बोध होना चाहिए? तो इसको कविता का बोध होना चाहिए, कविता का भाव पक्ष क्या है इसका बोध होना चाहिए, कविता की भाषा क्या है इसका भी बोध होना चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट है, सभी आपके करेक्ट हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है?
अंतर्राष्ट्रीय पूछा है इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। बाकी भारत में मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए, ठीक है। दोनों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुवाद की भाषा होनी चाहिए, जो ट्रांसलेट है इसकी भाषा कैसी होनी चाहिए। तो जो मैंने कहा था देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछ भी लिया गया है, ठीक है। प्रभावी होना चाहिए, अनुवाद की भाषा कैसी होना चाहिए, प्रभावी, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट। देखिए सरल भी होना चाहिए लेकिन प्रभावी सबसे महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रभावी के साथ साथ सरल होना चाहिए अनुवाद की भाषा, तभी तो जो पढ़ने वाला है उसे समझ में आएगा और जो सुनने वाला है उसे भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। दोनों आपके करेक्ट आंसर हैं, लेकिन प्रभावी रूप से अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना 1971 में हुई थी, 1971 में। बी ऑप्शन आपका राइट है 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, बैंकिंग शब्दावली BEAR, ठीक है, बियरर का हिंदी अनुवाद है, ठीक है, यही लिखा हुआ है ना। बियरर का हिंदी अनुवाद क्या है, धारक, धारण, कारक या फिर कारण। बैंकिंग शब्दावली में बियरर शब्द का पूछा है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है धारक, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है, थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों का रिजल्ट बहुत ही बेहतर आया था, फोर्थ सेमेस्टर में भी आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर आएगा। आप हमारे साथ 1 साल और पढ़ने वाले हैं, यानी फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में आप हमारे साथ जुड़े रहने वाले हैं। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके कम से कम सपोर्ट कीजिए। मैंने बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए, इतना तो कम से कम बनता है, सपोर्ट जरूर करें सब्सक्राइब करके। देखिए आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, ठीक है। तो सपोर्ट जरूर करेंगे सब्सक्राइब करके। और फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में भी सारी चीज़ें मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्लासेस भी, महासंग्राम क्लासेस भी, और इस बार बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत की राजभाषा है, जो हमारा प्यारा देश भारत है, इसकी राजभाषा क्या है। हमारी राजभाषा हिंदी है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा दोस्तों। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।